परम सुंदर साथ आनंद यात्रा कड़वी बानी। आज का अध्याय मन है। कुछ मन की बात है। बहुत बड़े विज्ञान और ज्ञानी जन कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। निजानंद संप्रदाय किरंदर ने प्रभु प्राणनाथ कहते हैं मन में ही सब कुछ मन में। कहने का तात्पर्य, अगर आज का जो मनुष्य है उसके कर्म स्वयं स्वतंत्र मनुष्य करता है। कहने का तात्पर्य, अपने सुख और दुख जीवन में जितने भी आते हैं, कठिनाइयां आती है, संघर्ष आते हैं, स्वयं के बनाए हुए। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर और परमात्मा उसमें बाध्य बनते नहीं। अगर मनुष्य के कर्म ईश्वर या परमात्मा के अधीन होते तो आज समग्र ब्रह्मांड में कहीं भी अवस्था अनाधुति होती नहीं। मनुष्य केवल सुख ही सुख होता, शांति शांति होती। परमात्मा कभी किसी को नड़ता नहीं, कठिनाई देता नहीं। परमात्मा सभी के लिए उसके नीति नियम सिद्धांत और रहनी करनी और कथनी परमात्मा के 100% सत्य है। सबके लिए उसके हृदय मन तन आत्मा में केवल आनंद 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 ही है। सुख 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 और शांति शांति है। तो मुझे एक बार मेरी छोटी सी अनुभव में आपको शेयर करना चाहता हूं आनंद यात्रा कड़वी बानी में। जैसे सुंदर शास्त्र ने मुझे पूछा कि मनी जी, संसार का इंसान आज दुखी क्यों है? मैंने कहा, संसार का मानवी इसलिए दुखी है कि उसका पड़ोसी दुखी है। मैंने गलत बोला। मनुष्य इसलिए दुखी है कि उसका पड़ोसी सुखी है, न कि दुखी। किसी भी मनुष्य का सुख और दुख पड़ोसी के दुखी सुखी होने से पैदा होता है। तो कहने का तात्पर्य, आपके पास जो कुछ भी है उसमें जियो, उसमें आनंद उल्लास रहो और शांत रहो। अगर पड़ोस के पास कितना भी है, उसमें अगर आपने जीना जीने लगोगे तो आप स्वयं के दुख और कष्ट के निर्माता स्वयं बनोगे। लेकिन मनुष्य की आदत तो ऐसी बनी हुई है कि बंदे पड़ोस में जीने की। आपकी पत्नी आपको सुंदर नहीं लगती कि पड़ोसी की पत्नी किसी भी मनुष्य को सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। अंग्रेजी में कहावत है जिसका अर्थ है, दूसरों के बगीचे की घास हमेशा हमें हरी लगती है। सच है, दूसरे का लॉन हमें अपने से ज्यादा सुंदर ही लगता है, हरा भरा लगता है। जबकि तुम्हारा अपना लॉन इतना हरा हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ता। दूसरों की पत्नी की हमें ज्यादा आकर्षण रहता है, सुंदर रहता है, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल लगती है। जबकि ऐसा नहीं है। स्वयं की पत्नी सुंदर नहीं, सुंदर है, अति सुंदर है, दूसरे की पत्नी से ज्यादा सुंदर है, आकर्षणशील है। उसमें गुणों का भंडार भरा हुआ है। तन मन धन पे हम पे वो निछावर है, फिर भी हमें अपनी पत्नी में खोट ही नजर आता है। क्योंकि हमारी आंखें अपनी पत्नी के गुण संस्कार जो हम पे तन मन धन सभी पे निछावर है, हमारी आंखें कहां देखती हैं? क्योंकि हमारी आंखों को और मन को पड़ोसी की पत्नी, दूसरे के घर, दूसरे के सुख, दूसरे के सुख देखने की आदत पड़ गई है। ऐसा क्यों होता है? हमारे मन का स्वभाव।
जो हमें मिल जाता है उसमें हमारा मन और हमारी आंखें आकर्षण खो बैठती है। पत्नी तो हमारी है, हमारे अधिकार में है, कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए हमारा मन अपनी पत्नी में ढालता है। बाहर की और भागता है। जो चीज मर जाती है मन को, उसके लिए वो चीज मिट्टी बन जाती है। जिस स्त्री के पीछे तुम पागल हो, आपको मिल गई, आकर्षण खत्म हो गया, उसके गुण सभी आप भूल गए, मतलब मिल गई तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। जिस तरह मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, उसी तरह लैला और मजनू की कथा भी है। जब तक मजनू को लैला नहीं मिली, उसके जीवन पर्यंत उसके लिए सुंदर रही, आकर्षणशील रही। आखिरी दम तक वो सोना बनी रही, लेकिन वो उस मजनू को अगर लैला मिल जाती तो आज की दुनिया में उसके आटे, दावल, चावल और नमक का भाव उसको पता पड़ जाता है। नहीं मिली इसलिए तो मजनू के लिए लैला जीवन पर सोना बनी रही, आकर्षण बनी, सुंदरशील बनी, उसके लिए वो जीवन पर पागल बना, लैला में रस लेता है। इसलिए हे बंदे, मन की मर्जी से चलना बंद करो। इसलिए मन की मर्जी से चलना इंसान को बंद करना चाहिए। मानव मन, हृदय मंथन आत्मा में परमात्मा ने मन और आत्मा दो चीज दी है। आत्मा हमेशा सच बोलती है। अगर मनुष्य कोई भी गलती करता है तो आत्मा उसे झिझोड़ कर कहती है कि आप ये गलती कर रहे हैं। लेकिन मन क्या बोलता है? गलती नहीं कर रहे, मुझे जो कुछ भी करना है करना। वो चंचल है, हर घड़ी, हर क्षण, हर मिनट कुछ नया मांगता है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को पहचानने तो ऐसा दिन ऐसा आएगा कि आपको कहाँ पटकेगा, कौन से खाई में डाले को आपको कभी पता नहीं पड़ेगा। मन सदा पटकता था, सदी से पटकता रहा। तो मन की मानना कि मन को मानना नहीं है, मन की माना है। अगर मन की माना तो मनमानी करता, लेकिन जो आत्मा की मानता है वो ज्ञानी बन जाता है। नादानी बचकानी करना छोड़ देता है, मन की मानता नहीं। न मन को मनाता है, अब तो मन के मालिक बनाता है। इसलिए मन को मनवाना है। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगा तो मालिक बन जाओगे, सम्राट बन जाओगे। उस दिन तुम्हारे जीवन में से कभी भी दुष्कर्म नहीं होंगे। अभी तो हालत है कि तुम मन के गुलाम हो, मन तुम्हें नचाता है और तुम नाचते हो, और तुम अपने आदमी न होकर एक कठपुतली काम करते हो, खिलौना की तरफ काम करते हो, और उस मनोरंजन का साधन बनते हो। अब आगे कुछ मन के बारे में स्वयं कुछ करना है तो हम स्वयं के दुख और सुख के निर्माता स्वयं हम हैं। मन की आदत है, पुरानी आदत है, हमेशा नया मांगता है। मन की नए की ओर भागता है। मनुष्य का मन वो कुत्ते के समान, वो स्वान के समान है, हर रोज नया अभिष्ट मांगता है। जैसे मिल गया उसके लिए वो चीज व्यर्थ बन जाती है, अर्थहीन हो जाती है। इसलिए मानव मन अर्थहीन न बने, इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना पड़ेगा। हमें जो कुछ भी मिल रहा है, मिला है, उपलब्धि में हमें रस लेना है, नहीं कि अभाव में जीना है। आज की परिस्थितियां उसके विपरीत है। मैं लोगों को चेहरे को देखता हूँ, बेचैनी है, कड़वापन है, संशय है, शंका है, वहम है, एक दिखावा है। उनके अंतहीन केवल और केवल व्यथा ही है, क्योंकि मनुष्य अभाव में जी रहा है। जो उसके पास है उसका आनंद लेता नहीं, उसके पीछे भागता है, अनुपलब्ध। इसलिए उसका दुख का कारण स्वयं मन का, मनुष्य का मन ही है। इसलिए आत्मा में जो अपनी आत्मा को पहचाने। आज का अध्याय मन से हारे हारे मन के जीते जीत। आपने मुझे संत से सुना और चुने भी। अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट में बताने की कोशिश करते हैं।